नहीं ये किया। डिले का यूज़ किए थे उसे। डिले एक्चुअली यूज्ड फॉर फॉर ट्रांसमिशन पर्पस। हम लोग को जो ट्रांसमिट करते हैं डेटा को, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप डेटा ट्रांसमिशन करोगे, मान लीजिए आपके पास नॉर्मल जो आप शूट किए हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें तो आपका इमेज क्वालिटी या इमेज साइज या वीडियो साइज बहुत ज़्यादा होगा। तो ट्रांसमिट करने के लिए इट विल टेक मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। बट बहुत ज़्यादा टाइम पे आपका छोटा ही पोर्शन जा सकता है कि नहीं। अगर 700 MB विदाउट कॉम्प्रेशन 200 पिक्चर को सेव कर सका है विदाउट कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो आप सोचिए जब आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, क्योंकि मान लीजिए हम लोग डेटा लेके क्या करते हैं यार, डेटा लेके हम लोग दो काम करते हैं। या हम लोग उसको सेव करेंगे, हम लोग के पास जो भी मेमोरी है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर वाला मेमोरी जो है उसमें हम लोग डेटा को सेव करेंगे, या क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। मतलब जिसको डेटा चाहिए, हम लोग कॉरपोरेट या प्रोफेशनल फील्ड, जिसको हम डेटा को सेंड करना है, हम लोग उस डेटा को सेंड करेंगे। दो ही काम के लिए ना मुझे डेटा चाहिए, इससे ज़्यादा तो डेटा नहीं चाहिए। तो जब कंप्रेशन आप करोगे, इसमें आपका मेमोरी भी सेव होगा, और ट्रांसमिशन में देखिएगा आप छोटा टाइम में क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा डेटा को आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम डिले का यूज़ किए, राइट। तो इसमें टाइम कम लगेगा। ओके, डिले कम मतलब आपका टाइम भी कम लग रहा है, बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होगा। और अगर आप बड़ा साइज का आप डेटा को सेंड करोगे, तो उसमें क्या है, आपका जो बैंडविड्थ लगता है ना, जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट स्पीड, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप नेटवर्क का स्पीड कितना कितना आप यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए आप मिनिमम 5 Mbps यूज़ कर रहे हो आप, स्पीड जो है। तो इससे अगर कम स्पीड होगा, जैसे मान लीजिए अगर kbps में अगर स्पीड होता है आपका, ठीक है, 100 kbps, तो हम लोग ऐसे ऑनलाइन क्लास हम लोग नहीं कर सकते थे, ठीक है। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग जो अभी देखिए, आप लोगों को इमेज शेयर कर रहे हैं, पीपीटी शेयर कर रहे हैं, ये सब सारा काम नहीं होता। वो जस्ट रेडियो टाइप दिखता, मतलब हम लोग जस्ट बोलते, आप सुनते। यहाँ पे कोई भी स्लाइड यहाँ पे हम नहीं शेयर कर सकते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो जब भी ज़्यादा क्वालिटी, मैंने हाई डेफिनेशन वाला या उससे भी हाई डेफिनेशन वाला जो आप वीडियो अगर सेंड कर रहे हो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड पे, तो उसमें क्या होगा, आपका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए तो आप देखिएगा 5G का स्पीड कितना है, ठीक है, 4G का स्पीड इतना है। इसीलिए हम लोग नेटवर्क का जो बैंडविड्थ देखते हैं, Mbps या स्पीड जो है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिले को या ट्रांसमिशन टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है, नॉर्मल यहाँ पे कुछ कॉम्प्रेशन टेक्निक दिया गया है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। यहाँ पे जो मेरे पास इनपुट इमेज है, दैट इज़ डिफाइन नथिंग बट एफ ऑफ एक्स वाई कॉम्प्रेस हो गया है। कॉम्प्रेस ये देखिए, अभी जो हम बात बोले, कॉम्प्रेस करने के बाद आप दो चीज़ करोगे, या आप स्टोर करोगे, स्टोर कहाँ पे करोगे, या स्टोरेज डिवाइस है आपके पास, you can store that particular data with in your storage device, yeah, you can transmit that particular data through some transmission path। वो चैनल भी हो सकता है या चैनल लेस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, दिस इज़ योर रिसीवर एंड, ये है आपका सेंडर, ये है आपका रिसीवर। तो रिसीवर एंड में क्या होगा, डिकम्प्रेस होगा, क्योंकि आप तो कॉम्प्रेस किए हो, ठीक है ना। तो डिकम्प्रेस होने के बाद क्या होगा, यू विल गेट सम डेटा दैट इज़ नथिंग बट एफ बार एक्स वाई या एफ कैप एक्स वाई, राइट। दैट मीन्स दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर आउटपुट, ओके। एंड यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ पे आप रिट्रीव करके आप डिकम्प्रेस यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसे कर से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आउटपुट जो होगा आपका एफ बार एक्स वाई। तो इसी के हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बाइनरी डेटा के हिसाब से, आप बिट्स के हिसाब से भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। बिट्स के हिसाब से आप कैसे काउंट करोगे, जैसे मान लीजिए हम लोग जो बार बार बोलते हैं ग्रे स्केल इमेज, नॉर्मली वो नॉर्मली कितना होता है आपका, 8 बिट का होता है, ठीक है।
तो ये देखिए आपका ओरिजिनल इमेज है। ओरिजिनल इमेज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनकोड करेंगे। इनकोड करने के बाद बीट स्ट्रीम को भेजेंगे, ठीक है। इनकोड करने के बाद जब ये जो चैनल है ना, चैनल के अंदर से जो ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ बीट स्ट्रीम, तो बीट स्ट्रीम में नॉर्मली वी यूज़ बाइनरी बीट्स, 0 और 1 ही हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद एट द रिसीवर एंड क्या होगा, देयर इज सम डिकोडर, दैट पर्टिकुलर डिकोडर डन सम डिकोडिंग प्रोसेस, आफ्टर दैट यू विल गेट योर जो इमेज था, डिकोडेड इमेज आपके पास आएगा, ठीक है। एंड डिकोडेड इमेज जो होगा इट मे बी लुक लाइक योर ओरिजिनल इमेज, या यहाँ पे अगर लॉस ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा डिग्रेडेड टाइप जो है आउटपुट इमेज में वो दिखाएगा। इसीलिए दैट इज़ वाई यहाँ पे ओरिजिनल इमेज हम नहीं लिखे, यहाँ पे लिखा गया है देखिए डिकोडेड इमेज, ठीक है। मतलब डिकोडर में जो प्रोसेस यूज़ होता है उस प्रोसेस को यूज़ करके आपके पास एक इमेज का आउटपुट आया है। सो इन शॉर्ट आप कंप्रेशन मेथड को इन दिस वे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो यूजिंग दिस फ्लो, डेटा फ्लो, ऐसे करके भी आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। इसके बाद देखते हैं, क्लियर, यहाँ पे किसी को कोई कॉन्फ्यूजन है? नो सर। ओके, सिंपल सा है डेटा फ्लो, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे व्हेनेवर यू से कॉम्प्रेशन, यहाँ पे एक टर्म का बात हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड रिडंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई थिंक ओके, गिव मी मिनट, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी, लाइक दिस वन, ओके। यहाँ पे देखिए लिखा गया है डेटा रिडंडेंसी, दिस वन, data redundancy, right? So any idea about this term redundancy? We know the what do you mean by data, but we don't know about this redundant. Redundancy या redundant मतलब क्या होता है? बहुत ही important term है। Any idea? Hello. Yes sir. What, Yes, sir. what do you mean by redundancy? Like जो डेटा होता है सर, जो वेस्ट डेटा होता है उसको सर बोल सकते हैं। किस डेटा को आप वेस्ट बोलोगे? किस डेटा को आप वेस्ट बोलोगे? Redundant data is nothing but called, a repetition of data. What does it mean? जैसे मान लीजिए इफ आई से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रिडंडेंट। मान लीजिए आई से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज यहाँ पे लिखा है इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? इसका और एक रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसे आप लिख सकते हो इसको? स्मॉल में। ना पूरा स्मॉल में नहीं, कैपिटल में लिखा है, ठीक है। स्मॉल में तो आप लिख सकते हो। एक पावरफुल, हाँ, एक पावरफुल नहीं,
4a, ए कितना टाइम्स है, हाउ मेनी, 4A और 2b, ठीक है, तो 4a और 2b। अब ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, a मेरा कितना टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, सो आई कैन राइट हियर 4a एंड b इज 2 टाइम्स यहाँ पे अपेयर हो रहा है, दैट इज वाई इट इज रिटन एज 2b, सिंपल, ओके। सो रिपीटेशन ऑफ डेटा किसका हो रहा है, a का भी रिपीटेशन हो रहा है, b का भी रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। ये जो रिपीटेशन हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी, मतलब ए भी यहाँ पे रिडंडेंट बीट है, बी भी यहाँ पे रिडंडेंट बीट है, समझ में आ रहा है। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। एक्चुअली रिडंडेंसी के ऊपर बहुत सारा थ्योरीज है, जैसे रिडंडेंसी 2 टाइप का होता है, एक्सप्लिसिट रिडंडेंसी एंड इम्प्लिसिट रिडंडेंसी, okay, and these two term is really very much important, explicit and implicit। explicit मतलब होगा डायरेक्टली स्टेट करेगा, ठीक है, मतलब ए जो यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट उसको हम लोग एक्सप्लिसिट बोलेंगे। इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्ट आप कुछ रीजन दिखा के या दूसरे टाइप का आप क्लासिफिकेशन करोगे, उसको बोलोगे आप इम्प्लिसिट। एक्चुअली व्हेनेवर यू गो फॉर सम रीजनिंग पोर्शन, जब आप रीजनिंग करोगे, ठीक है, हम लोग करते हैं ना क्वांटिएप्टी करते हैं, वहाँ पे देखिएगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ये टर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब कौन डायरेक्टली रिलेशन में है या कौन इनडायरेक्टली आप इसको क्या प्रूव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। तो यहाँ पे आप क्लियर कॉन्सेप्ट मिल रहा है, 4a मतलब a मेरा 4 टाइम्स है एंड b 2b मतलब b मेरा 2 टाइम्स है, दैट्स ऑल। तो इम्प्लिसिट भी हो सकता है डिफरेंट टाइप का, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है, रिडंडेंसी इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ डेटा। तो हम लोग ये जो डेटा कॉम्प्रेशन करते हैं मेनली करते हैं रिडंडेंट बिट को लेके, मतलब मान लीजिए दिस इज माय इमेज, ठीक है, यहाँ पे ये जो है मेरा इमेज साइज है एंड दैट इज नथिंग बट डिफाइंड बाय m क्रॉस n। तो इस इमेज के अंदर कुछ ना कुछ रिडंडेंट बिट रहेगा, मतलब रिपीटेशन ऑफ डेटा वहाँ पे रहेगा। तो अगर आप उस डेटा को मेन इमेज से रिमूव कर देते हो तो उस इमेज का ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी लेके काम करेंगे, मतलब रिडंडेंट डेटा लेके ही हम लोग काम करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ रिडंडेंट बीट या रिडंडेंसी इज रिपीटेशन ऑफ डेटा। तो इमेज के अंदर क्या होता है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यही जो इमेज है, लाइक यहाँ पे जो इमेज है, मान लीजिए यहाँ पे जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे जो इमेज है, तो इसका जो बैकग्राउंड है, हम लोग जो जब पासपोर्ट साइज फोटो लेते हैं ना, तो उसका पीछे नॉर्मली एक कार्टन्स रहता है जिसका कलर ब्लू या रेड रहता है कि नहीं। आप लोग तो पासपोर्ट साइज फोटो शूट किए थे ना, तो पीछे जो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड का कलर अगर थोड़ा सा हल्का भी हो जाए, वो तो पूरा ही ब्लू है, पूरा ब्लू है, मतलब वहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत सारा रिडंडेंट बिट है, पूरा ब्लू, पूरा सेम कलर, मतलब वहाँ पे तो सेम इंटेंसिटी वाला पिक्सल वहाँ पे है, यस और नो। बैकग्राउंड मेरा जो सेम कलर का है, अगर हम किसी चीज़ का सेम कलर बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो पिक्सल इंटेंसिटी है वो सब सेम है, मतलब सेम पिक्सल इंटेंसिटी वहाँ पे रिपीट हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स सो मेनी रिडंडेंट बिट्स आर देयर। सो अगर आप डेटा कॉम्प्रेस करोगे, अगर वो रिडंडेंट बिट आपको मिल गया एंड इफ यू रिमूव दैट पर्टिकुलर या इरेज दैट पर्टिकुलर रिडंडेंट बिट, आप देखिएगा आपका ओरिजिनल इमेज है, देखिए आपका जो फेस आया है पासपोर्ट साइज फोटो पे, जो फेस आया है वो लेके तो हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसका ऊपर कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं, बट उसका पीछे बैकग्राउंड जो कलर है, ठीक है, उस बैकग्राउंड कलर से हम लोग रिडंडेंट बिट को निकाले, रिडंडेंट बिट को निकाल के उसको हम रिमूव कर दिए। तो उससे क्या होगा, अब तो कुछ पिक्सल को आप वहां से निकाल दे रहे हो, रिडंडेंट बिट को रिमूव कर रहे हो, यस और नो, तब ना जाके आपका इमेज कॉम्प्रेस होगा,
तब ना जाके आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। नियर अबाउट 270 से लेके 22 KB पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये जो हम लोग जो यहाँ पे पिक्चर देखे थे, 1 मिनट, यहाँ पे जो भी हम लोग पिक्चर लेके काम कर रहे हैं, ये सारा जो पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे बहुत सारा रिडंडेंट बिट था। जैसे मान लीजिए ये जो बैकग्राउंड लाइक दिस, ये जो बैकग्राउंड वाला इमेज है, यहाँ पे तो सेम इंटेंसिटीज है ना, पिक्सल का सेम इंटेंसिटीज है। तो यू नो सो मेनी रिडंडेंट बिट्स आर देयर, सो मेनी रिडंडेंट पिक्सल्स आर देयर। सो फॉर कॉम्प्रेशन पर्पस आपको क्या करना होगा, वही रिडंडेंट बिट को आपको इरेज करना होगा, तब जाके आप इमेज कॉम्प्रेशन कर सकते हो। ये होता है इमेज कॉम्प्रेशन का लॉजिक, पीछे वाला लॉजिक ये होता है। दैट मीन्स वी हैव टू प्ले विथ रिडंडेंट बिट। आप रिडंडेंट बिट के साथ जैसा गेम करोगे, आपके पास आउटपुट जस्ट लाइक दैट, आउटपुट भी ऐसे ही आएगा। आप डेटा कॉम्प्रेस मतलब क्या कर रहे हो? कॉम्प्रेस मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है आप यू नो रोटी मेकर पे रोटी डाल दिए हैं, कॉम्प्रेस कर दिए, रोटी ऐसा हो गया, ऐसा बात नहीं है। तो आप जो कॉम्प्रेस मेथड करोगे, किस हिसाब से आप उसको कॉम्प्रेस कर रहे हो, किस बेसिस पे? यू नो द बेसिक यूनिट ऑफ इमेज। इमेज का बेसिक यूनिट पिक्सल होता है, मतलब आपको वो पिक्सल इंटेंसिटी नहीं लेके ही आपको वहाँ पे ये करना होगा, पूरा प्रोसेस करना होगा। एंड कौन सा पिक्सल इंटेंसिटी लेके आप काम करोगे? जो पिक्सल इंटेंसिटी अगर उस ओरिजिनल इमेज से निकल भी जाए तो मेरा ओरिजिनल इमेज के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, उसका सिर्फ साइज कम हो जाएगा। ऐसा इमेज पिक्सल इंटेंसिटी लेके आपको उसको रिमूव करना है जो पिक्सल इंटेंसिटी उस इमेज के अंदर बार बार आ रहा है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है। तो वहाँ से अगर 4A से अगर आप 2A निकाल लेते हो तो उससे मेरा ओरिजिनल इमेज का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। आफ्टर कॉम्प्रेशन मेथड आप दोनों इमेज को आप क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है लड़का का इमेज है, आफ्टर कॉम्प्रेशन वो लड़की का इमेज हो गया है, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वो लड़का का ही इमेज रहेगा, राइट? ओके, तो चलिए अभी लाइन आउट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को फिर से डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो